एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। ये जावास्क्रिप्ट की हमारी क्लास 17 होने वाली है और इसमें हम देखने वाले हैं फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन हमारा, क्योंकि हम अपने काम को एक फंक्शन के अंदर रखते हैं और उसको ओवर एंड ओवर यूज़ करते रहते हैं। मतलब अगर हमें एक चीज़ को बार बार यूज़ करना है या बार बार हमें राइट करवाना है अपनी अपने इस ब्राउज़र पे, अपनी स्क्रीन पे, तो हम फंक्शन के ज़रिए करते हैं। ठीक है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है। फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल टास्क कर रहे होते हैं और उसको हम शो करवाते हैं उसकी कॉल करते ही। फंक्शन जब मतलब जैसे ही फंक्शन कॉल हो और वो जो भी हम इसमें शो करवा रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी फंक्शनल काम कर रहे हैं, हम उसको हम शो करवाते हैं। ठीक है। तो चलते हैं अपने फंक्शन की तरफ और क्रिएट करके देखते हैं कि हम फंक्शन बनाते कैसे हैं। ठीक है। फंक्शन हमें मिलता है कीवर्ड एक, उसके अंदर हमें क्रिएट करता है वो हमारा फंक्शन। मान लीजिए मुझे कंसोल लॉग करवाना है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है। एक मैं कंसोल लॉग करवाना चाह रहा हूँ, मुझे मल्टीपल टाइम्स एक कंसोल लॉग करवाना है सेम सेम वैल्यू के साथ। तो मैं क्या करूँगा? कंसोल लॉग बार बार तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है। मैं एक फंक्शन बना लूँगा। मान लीजिए मैंने फंक्शन बना लिया लॉग का। ठीक है। फंक्शन हमारा बनता है इस तरह से। मैंने फंक्शन बनाया, उसके बाद मैंने फंक्शन का एक नेम दे दिया। ये फंक्शन नेम है हमारा। कुछ भी दे सकते हैं, जो कि हम जिस हिसाब से हम फंक्शन बना रहे होंगे उस हिसाब से हम फंक्शन को नाम दे देंगे, ताकि हमें कोड करने में आसानी हो, हमें कोड समझने में आसानी। यहाँ पे फंक्शन बनाया, फंक्शन का नेम मैंने कुछ भी दे लिया और उसके बाद मैं पैरेंथेसिस दूंगा इस तरह से जैसे मैंने दिया, और उसके बाद मैं करली ब्रैकेट दे दूंगा। करली ब्रैकेट के अंदर जो भी काम होगा ये फंक्शन बॉडी कहलाती है। ठीक है। इसके अंदर हम अपने फंक्शन का मल्टीपल टास्क कर रहे होते हैं, मल्टीपल काम हम एक फंक्शन बॉडी के अंदर रखते हैं जो कि हमें करवाना होता है फंक्शन वाइज। ठीक है। और उसको हम एक जगह पे कॉल करते हैं जहाँ पे हमें कॉल करवाने की नीड होती है, जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है। ठीक है। मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कंसोल लॉग हो जाए, कंसोल लॉग में शो हो जाए माय फर्स्ट फंक्शन। ठीक है। इसको हम को लाइव करके देखते हैं। इसको भी मैं साइड में खोल लेता हूँ, इसको मैं कंसोल लॉग करता हूँ। अच्छा, अभी देखें कुछ भी शो नहीं हुआ क्योंकि हमने फंक्शन कॉल नहीं किया। फंक्शन को कॉल किस तरह से करते हैं? फंक्शन को जो हमने नाम दिया वो नाम देंगे और पैरेंथेसिस, ये फंक्शन सिंपल कॉल हो जाता है। अब जैसे मैं आपको कह रहा था, हमें मुझे मल्टीपल टाइम पे मुझे ये कंसोल लॉग शो करवाना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं इसको जितनी दफ़ा करवाना है मैं उसको उस फंक्शन को कॉल कर दूँगा। फंक्शन वो उतनी दफ़ा कॉल हो जाएगा और यहाँ पे जितनी दफ़ा मैंने चाहिए था 6 दफ़ा, तो मैंने उसको 5 दफ़ा कॉल कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक फ़ंक्शन काम कर रहा होता है। ये हमारा होता है बेसिक फ़ंक्शन, जो कि हम छोटे छोटे फंक्शन बनाते हैं जब कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता, तो हम इस तरह से बेसिक फ़ंक्शन बनाते हैं। मान लीजिए अब मेरे पास कोई बड़ा काम है, बड़ा फंक्शन बनाना है, तो उसमें बड़ी वैल्यू रिटर्न करवानी होती है। ठीक है। तो वो मैं किस तरह करूँगा, आइए उसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले तो फंक्शन मैं कर लेता हूँ फ्रूट, मैं करूँगा पैरेंथेसिस, और ये मेरी फंक्शन की बॉडी। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर मिलता है पैरामीटर। पैरामीटर हमारे को एज अ वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम देंगे और आगे जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे, जैसे ये मैंने यहाँ पे कॉल किया, तो इसमें हम फंक्शन को वैल्यू दे रहे होंगे एज अ आर्ग्यूमेंट। ठीक है। मैं किस तरह से करूँगा? यहाँ पे करूँगा मैं एप्पल और ऑरेंज। ठीक है। ये मेरे समझ लीजिए वेरिएबल मैंने क्रिएट करे फंक्शन के अंदर। ठीक है। इसको कहते हैं पैरामीटर। अब मैं इस पैरामीटर के अंदर वैल्यू रिसीव कर रहा हूँ, वो किस तरह करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस फंक्शन के अंदर कुछ भी कोड टाइप करूँ मुझे बाहर मिले। सही, मुझे बाहर, लेकिन किस तरह से मिलेगा आइए देखते हैं। पहले इसको मैं करता हूँ, इसको कंसोल लॉग, मैं करता हूँ एप्पल और ऑरेंज। जब हम किसी पैरामीटर में काम करते हैं ना, तो वो हम फंक्शन में अपने फंक्शन को जब कॉल करते हैं, सॉरी, उस फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो उसमें हम वैल्यू भी देना होती है हमारे को, वरना हमारा ये देखें अनडिफाइंड आ रहा है यहाँ पे, अनडिफाइंड। यहाँ पे मैंने जो वैल्यू दी थी ना, मतलब वेरिएबल दिया था, तो उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो वो अनडिफाइंड दिखा रहा है फंक्शन जब मैंने कॉल किया। मैं इसमें मान लीजिए देता हूँ 5 और 0, तो ये 5 और 0 वैल्यू आ गई। ये किस तरह से आई है? मतलब मैंने 5 वाली जो वैल्यू है ये एप्पल में दे दी। ठीक है। मैं आपको अलग अलग कॉल करके दिखा दूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपके।
ठीक है, यहाँ पे देखें लाइन नंबर 12 में देखें मेरा एप्पल है, लाइन नंबर 12 में एप्पल है, तो एप्पल की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे देखें मैंने आर्ग्यूमेंट में वैल्यू दी है 5। तो इस तरह से हम अपने एक फंक्शन के अंदर पैरामीटर दे रहे होते हैं, पैरामीटर में हमें वैल्यू रिसीव करनी होती है, और वो वैल्यू कहाँ से आ रही होती है, आर्ग्यूमेंट में आ रही होती है। सही, जब हम फंक्शन कॉल करते हैं हमें वो आर्ग्यूमेंट मिलता है, उसके अंदर हमें वैल्यू देनी होती है। अब मैं आपको एक चीज़ और करके दिखाता हूँ, मैं इसको एक साथ कर लेता हूँ दोबारा। मैं चाह रहा हूँ मैं अपने यूज़र को शो करवाऊँ कि मेरे पास कितने एप्पल जूस हैं या फिर कितने ऑरेंज जूस बाकी हैं। तो मैं किस तरह से शो करवाऊँगा उसको, मैंने रिज़ल्ट का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने अपना टेम्पलेट बैकटिक्स लगाए, और इस बैकटिक के अंदर मैं लिखूँगा जूस विद एप्पल, मतलब एप्पल के इतने जूस हैं। इस एप्पल के अंदर जो मैंने अपना वेरिएबल लिया है, ये एप्पल का, ये जो मैंने पैरामीटर वाला वेरिएबल यहाँ पर लिया है, इसमें मुझे क्वांटिटी मिल रही होगी जो कि मैंने आर्ग्यूमेंट में दी है। ठीक है, एंड मेरे यहाँ पर आ गया एंड ऑरेंज, इस ऑरेंज में मेरे को ये वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, अब इसको चल के देखते हैं। तो देखें यहाँ पे मेरी ये जो वैल्यू है रिटर्न नहीं हुई, समझ रहे हैं बात को। जब भी हम किसी पैरामीटर में काम करते हैं तो हमें फंक्शन की वैल्यू नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हमें फंक्शन जो है वे सिर्फ अपना पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू शो कर रहा होता है हमें। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या हल होता है, उसके लिए हमारे पास हल होता है रिटर्न का कीवर्ड। रिटर्न का फंक्शन होता है हमारे पास एक, हम करेंगे रिटर्न, और जो भी हमें वैल्यू रिटर्न करवानी है ना, जो भी फंक्शन की वैल्यू हमें, अब मुझे फंक्शन के अंदर अब कंसोल तो रिटर्न करवाना नहीं है, जैसे कि ये मुझे करवाना है ये रिटर्न, जो कि मेरा एक वेरिएबल में सेव है रिज़ल्ट के। मैं करूँगा रिज़ल्ट का वेरिएबल रिटर्न कर दो आप। मैंने इस फंक्शन को बोला कि आप रिटर्न कर दो रिज़ल्ट के अंदर जो भी वैल्यू है मुझे रिटर्न कर दो फंक्शन के अंदर। अब इस फंक्शन में ये सारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं इसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, देखें अभी यहाँ पर भी नहीं आई होगी। अब मैं इसको किस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ, मैं इस फंक्शन को एक वेरिएबल में सेव करूँगा। जैसे मैंने ये करा कॉन्स्ट फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू फ्रूट। ठीक है, अब मैं करूँगा कंसोल लॉग फाइनल वैल्यू, तो देखें यहाँ पे सारी जो भी मेरी वैल्यू थी वो रिटर्न हो गई। इस वेरिएबल में सेव कर लिया मैंने अपने पूरे फंक्शन को, और वो मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग करवा दिया। यहाँ पे देखें पूरी जो मैंने स्ट्रिंग लिखा था जूस विथ 5, मतलब एप्पल के 5 जूस हैं और ऑरेंज के 0 जूस हैं। अब मैं इसको पहले छोटा कर लेता हूँ ताकि बार बार मुझे बैक नहीं करना पड़े। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 20। तो देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इट्स मीन कि हमारा जो फंक्शन का आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर है सही काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जो ये मेरा पैरामीटर है, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अगर मान लीजिए मेरे पास रिटर्न नहीं होता यहाँ पे, तो देखें अनडिफाइंड आ रहा है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही। सही, और अगर मैं इस वेरिएबल को बाहर एक्सेस कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये वेरिएबल एक फंक्शन के ब्लॉक ऑफ कोड में है और इसको मैं बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। इस वेरिएबल को सिर्फ मैं कंसोल के अंदर फंक्शन के अंदर कंसोल करवा सकता हूँ। ठीक है, तो बाज़ वक़्त हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है जिसको हमें बाहर यूज़ करना है फंक्शन के, या बाहर हमें वैल्यू को रिटर्न करवाना है, या हमें कहीं और उसको एज अ वेरिएबल हम यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम वो ओवर एंड ओवर लिमिटेड टाइम हम बार बार उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ वेरिएबल में सेव करके। वेरिएबल में सेव करने का क्या फ़ायदा है, हमें ये पूरा फंक्शन जो है ना, एक तो हम इसको रिटर्न के कीवर्ड से रिटर्न करवा लेंगे जितनी भी वैल्यू है इसके अंदर। ठीक है, इसको पूरे को रिटर्न करवा लेंगे फंक्शन को, और उसको जब वेरिएबल में सेव करेंगे तो हमारा सारा का सारा फंक्शन, इस सारा का सारा फंक्शन का जो कोड है इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, जिसकी मदद से हम इसको अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें वेरिएबल में सेव करना के ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमने पैरामीटर में काम किया हुआ है। जब हम पैरामीटर में काम कर रहे होते हैं तो फंक्शन जो है हमें सिर्फ वैल्यू में आर्ग्यूमेंट शो करवाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न का कीवर्ड नहीं लगाया हुआ होगा। अगर रिटर्न हमें करवाना है कोई वैल्यू तो हमें रिटर्न का कीवर्ड लगाना लाजमी होता है। अगर हम बेसिक काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे किया था
अगर हम सिंपल काम कर रहे हैं इस तरह से तो हमें रिटर्न का कीवर्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम फंक्शन को ऐसे ही कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, क्लिक पे या फिर हम किसी भी तरीके से हम आगे आके देखेंगे किस तरह से हम फंक्शन को और यूज़ कर सकते हैं। आगे आने वाली क्लासों में हम फंक्शन को और डीप में देखेंगे कि कितने टाइप्स के हमारे पास फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर और हम उसको किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सही है, तो आगे आने वाली 2-3 क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो हमारा जितना भी कोर्स चलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी क्लासेस सारी, लेकिन जो फंक्शन की जो इम्पोर्टेंट है आपको 3-4 क्लासों में पता चल जाएगी। आपको अभी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि फंक्शन मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, क्यों क्या, थोड़ा सा बंदा घबरा जाता है फंक्शन को देख के जब बिगिनर लेवल पर होता है। अगर आप एडवांस लेवल पर हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से फंक्शन काम कर रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, आपको बेसिक्स पता है जावास्क्रिप्ट की, तो जब भी आपको समझ में आती चीज़ें, लेकिन जब आप पहली बार फंक्शन को देखते हैं तो आप घबरा जाते हैं। लेकिन जिस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप मेरी वीडियो को देखेंगे आप और मेरी वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा फंक्शन ये वाला जो मैंने आपको दिखाया पैरामीटर में किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से हम आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, उस आर्ग्यूमेंट में वैल्यू ले रहे हैं और किस तरह से हम रिटर्न करवा रहे हैं और रिटर्न क्यों करवा रहे हैं, ये भी आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। रिटर्न हम इसलिए भी करवाना ज़रूरी होता है जब हम पैरामीटर में काम करते हैं, तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन वो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू दिखाता है हमारे को। ठीक है, ना कि हमारे जो अंदर काम हो रहा है फंक्शन में वो नहीं दिखाएगा, जैसा कि यहाँ पर हुआ था। ठीक है, जो मैंने को यहाँ पे ये स्ट्रिंग भी हमें रिटर्न करवानी थी, तो ये लेकिन ये रिटर्न नहीं हो रही थी, पूरी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही थी। समझ आ रही है बात? फंक्शन जो है हमारा सिर्फ ये आर्ग्यूमेंट रिटर्न कर रहा था, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू रिटर्न कर रहा था कंसोल में, जिसकी वजह से मैंने इसको एक वेरिएबल में सेव करा और उसके बाद मैंने रिटर्न करवा दिया। सही है, और उस रिटर्न को मैंने उस फंक्शन को मैंने फिर एक वेरिएबल में सेव करा और उसको मैंने कंसोल लॉग करवा दिया। आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा फंक्शन के बारे में, और अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं तो आपको मैं एडवाइस दूंगा कि आप अभी फ़िलहाल बेसिक फंक्शन बनाना यूज़ करें और उसके अंदर मल्टीपल कंपैरिजन करवाएं, जैसे इफ एल्स का स्टेटमेंट की कंपैरिजन करवा के देख लें और उसको कॉल करें किस तरह से काम कर रहा है वो। फिर उसके बाद आप एक पैरामीटर वाला फंक्शन बनाएं, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करें, आर्ग्यूमेंट के अंदर वैल्यू पास करें। ठीक है, अगर आपको कोई बड़ा टास्क नहीं करना तो आप सिंपल इस तरह से फंक्शन बनाएं। उस फंक्शन को हम ABC करके नाम दे लेते हैं फ़िलहाल अब एग्जांपल के लिए। मैं इसको करता हूँ A और B। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं करता हूँ कॉन्स्ट रिज़ल्ट, नहीं रिज़ल्ट मैंने बनाया हुआ है A + B। सही, मैं नीचे आता हूँ, रिटर्न हेलो का वेरिएबल को रिटर्न कर लिया मैंने। मैं करता हूँ ABC 5 + 7। ठीक है, तो आप इस तरह से पहले बेसिक्स फंक्शन बनाएं आर्ग्यूमेंट के साथ। मैं आपको आर्ग्यूमेंट के साथ मैंने बताया ये, और पैरामीटर के साथ। इस तरह से आप छोटे छोटे फंक्शन बना के चेक करेंगे ना जब आपको, तो आपको छोटे छोटे फंक्शन बनाए, आप छोटे छोटे चीज़ें टास्क करें तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी आपको। फिर आप उसके बाद जो मैंने यहाँ पे आपको एक बड़ा टास्क करके दिखाया जिसमें मेरे स्ट्रिंग भी इन्वॉल्व है, मेरे साथ पूरा एक कोड इन्वॉल्व है, तो आप फिर इस तरह से मेरा वीडियो देखें और वीडियो के अंदर जो मैंने करा है उसके साथ स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, पहली बार में सबको मुश्किल होती है, कोई सीख के नहीं आता। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फंक्शन के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।